हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज। क्लियर। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि H2O2 जो है ये डीकंपोज होता है और बनाता है H2O और प्लस साथ में हाफ मोल ऑफ O2 गैस ये बनाता है। ये क्लियर। H2O जो है ये लिक्विड है और ये लिक्विड है और ये डिकम्पोज हो जाता है और O2 का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। अब यहां कहानी ये पूछी गई है, इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि जैसे 1 लीटर, समझना इस चीज को, 1 लीटर H2O2 प्रोड्यूस 1 लीटर H2O2 प्रोड्यूस 11.2 लीटर O2 गैस, O2 गैस 8 NTP। NTP पर 11.2 लीटर O2 गैस का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर जो हमारा H2O2 है उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी दोस्तों 11.2। ठीक है, 11.2 इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाता है। इसको बोला जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ कि 1 लीटर से कितना O2 का फॉर्मेशन होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ध्यान रखना है हमें, एनटीपी पे पूछा जाता है हमेशा। तो अभी हमें है ना इस चीज पे आगे बढ़ना है। तो यहाँ सीधा सीधा सा यहाँ ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है दोस्तों। 1 लीटर 11.2 बना रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 हो गई। 22.4 बना रहा है तो 22.4 वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई। अगर 2 लीटर बना रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 लीटर हो जाएगी। ये वेरी करता रहता है। ठीक है, वो H2O2 पे डिपेंड करता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर। तो मैं इसको एक बार के लिए रफ कर देता हूं, हटा देता हूं। समझ में आ गई ये बात। तो अब हमें डायरेक्टली आंसर इस पे पता करना है कि यहां वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 की क्या होगी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो ये होगा हमारे पास 5.6 इंटू 1.5। दिस विल बी इक्वल टू 1.4 वी लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा 1.4 बोल रहा हूं, 8.4 आंसर आएगा। तो आंसर आएगा हमारा ए। क्लियर है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। कब, जब आपको नॉर्मेलिटी गिवन हो।